मैं शंभूलाल शर्मा आदर्श विद्या मंदिरों के द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कक्षा 8 में विज्ञान विषय में अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने संश्लेषित रेशे, प्राकृतिक रेशे के बारे में देखा। तो जो भी हम कपड़े पहनते हैं, पोशाक पहनते हैं, वह रेशों से मिलकर बनी हुई होती है। अब ये रेशे दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने कल जानकारी ली। प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे प्रकृति से, पेड़ पौधों व जंतुओं से सीधे प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे मानव निर्मित होते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इनके बारे में हमने देखा। अब कल देखा था हमने संश्लेषित रेशे कई छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के एक बड़ी इकाई का निर्माण कर लेती हैं। तो अनेक 1 लाख इकाइयां मिलकर के एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है, गोलक का निर्माण करती है। इसके बारे में हमने जानकारी ली। उसके आगे हम आज देखेंगे संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशे है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये किस तरह काम में आते हैं। तो इसमें जो पहला प्रकार है रेयन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। तो अभी हम रेयन के बारे में देखेंगे। तो रेयन में सबसे पहले रेशम है। रेशम को कीट से प्राप्त किया गया। अब जो रेशम का धागा है उससे बनाए गए कपड़े हैं, महंगे होते हैं, लेकिन वो सुंदर व बढ़िया होने के कारण उनको खरीदते हैं। तो जो रेशम का जो कपड़ा है बढ़िया होता है, तो वैसा का वैसा कपड़ा प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक प्रयास कर रहे थे। तो उसी बीच में एक जो रेशम का कपड़ा है, वैसा का वैसा कपड़ा है, रेशा है, नायलॉन का तैयार किया गया। अब नायलॉन का जो रेशा है उसके द्वारा ये संश्लेषित रेशा है। जो हमने देखा अभी कीट से जो रेशम प्राप्त किया जाता है उसी तरह का होता है ये। वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। काष्ठ लुगदी जो लकड़ी की लुगदी होती है, उसके रासायनिक उपचार के माध्यम उस जो काष्ठ लुगदी है उसकी रसायनों के द्वारा क्रिया करने के बाद में वह रेशम तैयार किया गया। रेयन तैयार किया गया। जो तैयार किया गया रेयन वह रेशम की तरह था, रेशम के समान गुणों वाला था। यह रेशा रेयन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाए। रेयन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है, काष्ठ लुगदी से बनाया, लकड़ी की लुगदी से बनाया गया और यह मानव के द्वारा बनाया गया है। मानव के द्वारा निर्मित रेशा होता है। यह रेशम से सस्ता होता है। अब देखो, रेशम के समान गुणों वाला उसका जैसा है, लेकिन इसे जब यह सस्ता है तो इसे ज्यादा मात्रा में काम में लेंगे। तो यह रेशम के अपेक्षा रेयन सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। सस्ता है, लेकिन इसे रेशम को जिस प्रकार से बुन सकते हैं वैसे रेयन के रेशों को बुना जा सकता है और कपड़े
बढ़िया बढ़िया कपड़े बनाए जा सकते हैं। रेशम की तरह तो इसे गूंथ लिया, रेशम की तरह तो इसे बुन लिया, बुनने के बाद में इसे अलग अलग रंगों में परिवर्तित कर दिया। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादर बनाते हैं। जो अपनी चादर होती है, डबल बेड, सिंगल बेड, तो वहां पर रेयान को कपास के साथ मिलाते हैं तो बिस्तर की चादरें बनाते हैं। ऊन के साथ मिलाकर कालीन, जब रेयान को ऊन के साथ मिला देते हैं तो कालीन का निर्माण होता है। कालीन या गलीचा, आपने देखा होगा कालीन और गलीचों, उनका निर्माण कैसे होता है? रेयन के साथ ऊन को मिला दिया तो कालीन बन गई, गलीचा बन गया, और रेयन को कपास के साथ मिला दिया तो क्या बना? बिस्तर की चादरें बन गई। फिर आगे है दूसरा है संश्लेषित रेशों का प्रकार में नायलॉन। इसे बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे, जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। इसका निर्माण कोयले से, जल से, वायु से। देखो, बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल से, जो नायलॉन है, प्राकृतिक कच्चा माल की जरूरत नहीं है, पौधे व जंतु की जरूरत नहीं है। इसका निर्माण कोयले के द्वारा, जल के द्वारा और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था, यानी इसमें कच्चे माल की आवश्यकता ही नहीं, तो यह पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा बना। नायलॉन रेशा प्रबल था, प्रत्यास्थ, इसे बढ़ाया जा सकता था और वापस अपने रूप में आ जाता था। प्रत्यास्थ था, प्रबल और हल्का भी, हल्का है, प्रबल है, प्रत्यास्थ है, ये इसी गुण हो गए। और चमकीला, नायलॉन चमकीला, इसके साथ धुलने में भी आसान है। तो इस प्रकार से ये नायलॉन, ये गुण है इसके। और नायलॉन का है और भी उपयोग है जो हम देखेंगे अभी। रेशों से पैराशूट, चट्टानों पर चढ़ने के रेशे बनाए जाते हैं। चट्टानों पर चढ़ते हैं तो वहां पर चढ़ने वाले रेशे भी हैं, नायलॉन के बनाते हैं। पैराशूट है वो नायलॉन से बनते हैं, नायलॉन से जुलाब बनते हैं, रस्से बनते हैं, तंबू बनाए जाते हैं, तंबू का निर्माण है, ये भी नायलॉन से होता है। दांत साफ करने की ब्रश, जो आप ब्रश काम में लेते हैं, ब्रश काम में लेते हैं दांत साफ करने की, वह भी नायलॉन के द्वारा ही बनती है, नायलॉन के रेशों से बनती हैं। कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि